आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो हाल ही में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल न्यूज़ बना। ये उस ट्रीटमेंट के बारे में है जो थोड़े समय पहले दुनिया के तमाम रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सजेस्ट किया था। क्या आपने कभी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सुना है? हर्ड इम्यूनिटी को कुछ समय पहले रिसर्चर्स ने भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका बताया। ये वो ट्रीटमेंट है जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक ये इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। हर्ड इम्यूनिटी यानी हर्ड का मतलब होता है झुंड और इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ से लड़ने की ताकत। कोरोना के केस में ये कैसे काम करता है? ये होता है पॉपुलेशन के एक बड़े परसेंटेज का इन्फेक्टेड हो जाना, ताकि वो नेचुरली एक वैक्सीनेशन डेवलप कर सके वायरस को रेजिस्ट करने के लिए। वैसे तो नई बीमारियों के चलते नए नए तरीके सामने आते रहे हैं, कुछ अटपटे भी हो सकते हैं। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बनाने में लग गया है। ऐसे में पूरी दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है और बहुत रिस्की बताया गया है। इसी वजह से इसको डिसमिस कर दिया गया। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट्स के ओवर टाइम काम कर कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीन और क्योर की खोज और तमाम छोटे बड़े शहरों में, देशों में नेशनल और लोकल लॉकडाउन्स के बीच ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनकर सामने आती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि ये एक्सट्रीमली रिस्की हर्ड इम्यूनिटी काम कैसे करता है। दरअसल जब पॉपुलेशन का एक बड़ा परसेंटेज इन्फेक्टेड हो जाएगा तब उनके बॉडीज़ में बहुत से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे। रिकवरी होने के साथ साथ ये अपने आप को एक्विप कर लेंगे इस प्रोसेस से। ऐसे में यूके और स्वीडन जैसे देशों में इसको अपनाए जाने की बात सामने आ गई। स्वीडन में जहां इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ये भी कहा कि ये बहुत सक्सेसफुल रहा। वहीं पूरी दुनिया में इसको बहुत टू रिस्की कह के डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि इससे जहां ठीक होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, वहां मरने के चांसेस भी कम नहीं हो रहे हैं, और ऐसा रिस्क किसी भी देश का लीडर लेना नहीं चाहता। दिल्ली और वॉशिंगटन में बेस्ड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के एक पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप ने ये बयान दिया है कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे बर्थ रेशियो के हिसाब से यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा है, उनके कोरोना वायरस के इम्यूनिटी सिस्टम और सिम्टम्स को देखते हुए हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस काफ़ी कम हैं और कोरोना वायरस से मरने के चांसेस भी काफ़ी कम हैं। अब जब इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो लॉकडाउन को एक्सटेंड करना कितना प्रैक्टिकल है? इंडियन एपिडेमियोलॉजिस्ट जयप्रकाश मोलेल के मुताबिक नो कंट्रीज कैन अफोर्ड अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लॉकडाउन्स, लीस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज लाइक इंडिया। उनके मुताबिक वायरस जो है हर्ड इम्यूनिटी की वजह से बूढ़ों तक इन्फेक्शन को एक पॉइंट के बाद पहुंचने ही ना दे, और इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये आउटब्रेक भी बंद हो जाएगा। मोलीन और बाकी रिसर्चर्स का ये मानना है कि अगर कंट्रोल्ड तरीके से इस वायरस को भारत के पॉपुलेशन में छोड़ दिया जाए तो नवंबर तक एटलीस्ट 60% पॉपुलेशन इस वायरस से इम्यून हो जाएगी। हाइपोथेटिकली इंडिया में 93.5 पॉपुलेशन 65 साल की उम्र से कम है। ये यही साबित करता है कि मोर्टालिटी के नज़रिए से ये वायरस की मोर्टालिटी रेट कम हो जाती है। इंडिया, इंडोनेशिया, सब सहारन अफ्रीका जैसे देशों में जहां ओवरक्राउडिंग की वजह से रहने की जगह नहीं होती, वहां सोशल डिस्टेंसिंग अत्यंत सफल नहीं हो पाती है। ज़्यादातर लोग टेस्टिंग किट्स का भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और प्रोलॉन्ग लॉकडाउन की वजह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर बुरा असर पड़ता है, जिससे इकोनॉमिक क्रश हो जाती है। और इकोनॉमिक क्रंच होने के साथ साथ ये एक ऐसा डिमांड है जो काफ़ी रैडिकल डिमांड सामने नज़र आ रहा है। इस थ्योरी के मुताबिक प्रिंसटन और CDDEP टीम ये रेकमेंड करती है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन हटा लिया जाए। 60 साल से कम उम्र के लोगों की नॉर्मल लाइफ में वापसी करवा दी जाए और
किसी भी तरह की लार्ज गैदरिंग न हो, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए मास्क पहनकर कुछ डिसिप्लिन मेंटेन किए जाए। हालांकि भारत में इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट नहीं किया गया, मगर जिस तरह रेस्ट्रिक्टिव टेस्टिंग चल रही है उससे यही समझ आता है कि इस तरीके को अपनाने में ज़्यादा देर नहीं। ज़्यादातर जस्टिफिकेशन इस स्ट्रैटेजी को लेकर लॉकडाउन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए आता है। जहां माइग्रेंट लेबर्स भुखमरी से जूझ रहे हैं, बड़े बिजनेसेस के रोक लगे रहने पर आमदनी पर असर पड़ेगा और इकोनॉमिक क्रंच के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर हो सकता है। अगर हम यूके के एक्सपीरियंस से सीखें तो पहले स्ट्रैटेजी को अपनाना और फिर वापस दे देना, इसका मतलब यही होता है कि ऐसे सिचुएशन में ओवरबर्डनिंग ऑफ डेथ रेट्स, या सिंपल भाषा में कहें तो मरने के रिस्क के अनुमान को न लगा पाना और कंट्रोल न कर पाने की उम्मीद हो सकती है। इंडिया जैसे ओवर पॉपुलेटेड देश में जहां पोल्यूशन की वजह से ज़्यादातर लोगों की इम्यून सिस्टम वीक है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां कॉमन है, वहां क्या ये हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम प्रैक्टिकली सक्सेसफुल हो सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अल्टीमेटली एक देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए उसके सिटीजन्स की लाइफ को रिस्क पर लगाने जैसी ही बात है ये। WHO ने भी अपने बयान में यही कहा है कि वो अभी तक वायरस की कैपेबिलिटीज़ को लेके अनश्योर है। तो ऐसे में हर्ड टेस्टिंग, हर्ड इम्यूनिटी टेस्टिंग जैसे प्रैक्टिसेस या स्ट्रैटेजीज बहुत रिस्की साबित हो सकते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।